Yeah, what I have today for you? Today I have 25 MCQ multiple choice questions on 12th night. 12th नाइट पर आज हम लोग बात करेंगे और एज वी नो कि जो 12th नाइट है ये शेक्सपियरियन कॉमेडी, स्पेशली शेक्सपियर का जो कॉमेडी है जिसे प्योर कॉमेडी कहा जाता है या जिसे रोमांटिक कॉमेडी कहा जाता है, उसका एग्जाम्पल है। थोड़ा सा टेक्स्ट पे या उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस है उसको कवर करने से पहले आई वुड लाइक टू टेल यू कि जो शेक्सपियरियन कॉमेडी है उसमें क्या क्या चीजें हैं। शेक्सपियरियन कॉमेडी जिसे प्योर कॉमेडी, जिसे रोमांटिक कॉमेडी, जिसे एलिजाबेथन कॉमेडी कहते हैं, उसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये होता है कि उसमें लव की बात होती है, मैरिज की बात होती है, ब्यूटी की बात होती है, इमेजिनेशन उसमें होगा और एक पूरा रोमांटिक एटमॉस्फेयर उसमें तैयार किया जाता है। एक पॉइंट पे हमें ये ध्यान में रखना है। दूसरा पॉइंट ये है कि शेक्सपियरियन जो कॉमेडी है उसमें जो ब्यूटी है वह ब्यूटी और जो इमेजिनेशन है, ब्यूटी और इमेजिनेशन अपने में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। हीरोइन का जो ब्यूटी दिखाया जाता है, खास करके ऐसा नहीं कि उसका फिजिकल ब्यूटी ही दिखाया जाता है, फिजिकल ब्यूटी के साथ साथ उसका स्पिरिचुअल ब्यूटी, ब्यूटी ऑफ सोल, ब्यूटी ऑफ हार्ट, ब्यूटी ऑफ माइंड, और वो जो है क्या होता है कि काफी इंटेलेक्चुअल कैरेक्टर के रूप में हीरोइन आती है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि जो इमेजिनेटिव वर्ल्ड है वो इमेजिनेटिव वर्ल्ड आपको एक ऐसी दुनिया में लेके जाता है जहाँ पे सुपर नेचुरल कैरेक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ फेरीज, sometimes in the form of bird, they come, they intervene and they try their best to mingle both hero and heroine। और जो यहाँ पे लव दिखाया गया हीरो और हीरोइन के बीच, वह स्मूथ लव नहीं है, उसमें ऑब्स्टैकल आता है, हिंड्रेंस आता है। इसीलिए लिखा भी गया कि द कोर्स ऑफ ट्रू लव डज नॉट रन स्मूथ। सिंपल सा इसका मतलब है कि जो ट्रू लव है उसका रास्ता आसान नहीं होता है। और इसमें कुछ इसी तरह की स्पिरिट को दिखाया गया शेक्सपियरियन कॉमेडी में। तो उनके रास्ते को आसान बनाने के लिए समटाइम्स यू सी, समटाइम्स यू फाइंड कि सुपरनेचुरल कैरेक्टर्स फेरीज के रूप में और समटाइम्स वे बर्ड्स के रूप में दे कम इंटरवीन एंड ट्राई देयर बेस्ट टू रिमूव द ऑब्स्टेकल और हिंड्रेंस इन द वे ऑफ द लव ऑफ बोथ हीरो एंड हीरोइन। तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शेक्सपियरियन कॉमेडी जो है वो आपका कैसी कॉमेडी है। शेक्सपियरियन कॉमेडी इज अ फीमेल ओरिएंटेड कॉमेडी। फीमेल ओरिएंटेड कॉमेडी, इसमें हीरोइन लीडिंग रोल में है। इसीलिए जॉन रस्किन ने कहा था कि शेक्सपियरियन कॉमेडी हैज ओनली हीरोइंस एंड नॉट हीरोज। ये तो बातें हैं जो हमें ध्यान में रखना है। शेक्सपियर की कॉमेडी उस तरह की कॉमेडी नहीं है जैसा आप कॉमेडी ऑफ मैनर देखते हैं, या जैसा आप जो है क्या कहते हैं कि एंटी रोमांटिक कॉमेडी आप देखते हैं, या जैसा कि आपने ग्रीक कॉमेडी को पढ़ा था जहाँ पे प्रोजाइक लैंग्वेज का यूज है, सटायर है, आयरनी है, और बिल्कुल आप कह सकते हैं लस्ट, पैशन, इमोरलिटी की बातें होती है। नो, नॉट एट ऑल। शेक्सपियरियन कॉमेडी उतनी ही सिग्निफिकेंट है जितनी जितनी मन की गहराई से उन्होंने ट्रेजिडी को लिखा, उतनी ही मन की गहराई से उन्होंने कॉमेडी को लिखा। बस फर्क दोनों में यही रहा है कि ट्रेजिडी में उन्होंने डार्क साइड ऑफ लाइफ को प्रेजेंट किया, कॉमेडी में उन्होंने कॉमिक साइड ऑफ लाइफ को प्रेजेंट किया। लेकिन जो उनका कॉमेडी है वह रोमांटिक कॉमेडी है जिसमें म्यूजिक है, जिसमें लव है, जिसमें इमेजिनेशन है, जिसमें ब्यूटी है, जिसमें रोमांस है, जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ यूटोपिया है। उन्होंने इसको ब्लैक वर्ड्स में लिखा। इसके अलावा उनकी जो कॉमेडी है वह फीमेल ओरिएंटेड कॉमेडी है, और ब्यूटी ऑफ हीरोइन जो है वह केवल फिजिकल ब्यूटी नहीं है बल्कि उसमें एक तरह से ब्यूटी ऑफ सोल, ब्यूटी ऑफ हार्ट, ब्यूटी ऑफ माइंड, इन सबको उन्होंने दिखाया। ब्लैक वर्ड्स में लिखा गया, प्रोजाइक और पोएटिक दोनों लैंग्वेज का यूज किया गया। और ऐसा नहीं कि केवल कॉमिक एलिमेंट है, उनका कॉमिक एलिमेंट वो वाला नहीं है कि चुटकुला सुना दिया गया, किसी को गुदगुदाया गया, थोड़ा सा हंसाया गया, सैटिरिकल स्टेटमेंट दिया गया, टीजिंग दी गई। नो, नॉट एट ऑल। इस तरह का उनका जो है वो नहीं है। उनका जो कॉमेडी है वह एक तरह से आपको चुटकुला नहीं सुनाते, वो सैटिरिकल लाइन्स ही नहीं बोलते, बल्कि उनकी कॉमेडी की सबसे बड़ी खासियत है कि वो आपको डिलाइट देती है। और यहाँ पे जो डिलाइट है वह एक ऐसा डिलाइट है जो आपकी अंतरात्मा को, जो आपके मन को टटोलती है, जो वहां पे जगह बनाती है। तो इस तरह से बाकी उन्होंने जो और पैटर्न यूज किया कि उन्होंने कोरस का यूज नहीं किया,
और 3 यूनिटीज का नहीं यूज किया हुआ है, और केवल इस चीज का नहीं यूज किया हुआ है कि समथिंग यू कैन से कि केवल प्रोजाइक लैंग्वेज का नहीं बल्कि दोनों लैंग्वेज का यूज किया। तो ये मोटी मोटी बातें मैंने आपसे शेयर किया कि व्हाट डू यू सी, व्हाट डू यू फाइंड इन शेक्सपियरियन कॉमेडी। अब उसके बाद एक चीज ये आता है कि हम शेक्सपियरियन कॉमेडी में जो आज ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू कवर करने जा रहे हैं वो आपका क्या है, दैट इज रिलेटेड टू व्हाट, दैट इज रिलेटेड टू ट्वेल्थ नाइट। और जो ट्वेल्थ नाइट है इसका अपना सब टाइटल भी है व्हाट यू विल करके। और ट्वेल्थ नाइट का कैरेक्टर्स में अगर आप देखेंगे माल्वोलियो, सिबेस्टियन, ड्यूक आर्सिनो, इस तरह से तमाम कैरेक्टर्स हैं जो अपना अपना रोल प्ले किए हुए, इवन यू नो अबाउट देम। एंड सो मेनी टाइम्स आई सेड कि हम ज्यादातर एमसीक्यू को कंडक्ट कराएंगे। सबसे पहले मैंने शेक्सपियर की पूरी लाइफ को लेकर के बात किया था, उस पर एमसीक्यू मैं लाया। फिर उसके बाद मैंने शेक्सपियर का जो लिटरेरी वर्क था उसको भी मैंने कवर कराया, तो वो भी एमसीक्यू। फिर उनकी ट्रेजिडीज को मैंने एमसीक्यू के रूप में लिया, और मैंने कहा कि ऑलरेडी मैं इस पर डिटेल्ड लेक्चर मेरा पड़ा हुआ है, यूट्यूब पर भी पड़ा हुआ है, जिस ऐप पर आपने ज्वाइन किया है। अगर मैं इसकी समरी, अगर मैं इसके, so that is only the killing of the time, because already I have delivered lecture and that video is available even on the particular class which you have joined and also on my YouTube channel, and most probably I share that link even today after completing this lecture I will share that link again, जो इससे रिलेटेड है कि शेक्सपियरियन कॉमेडी क्या है, शेक्सपियरियन ट्रेजेडी क्या है, और ट्वेल्थ नाइट का स्टोरी क्या है, कैरेक्टर्स क्या, वो सब चीजें बताई गई है। एमसीक्यू की जब हम बात करते हैं तो एमसीक्यू में सबसे पहला पॉइंट आता है कि हु इज आर्सिनो इन लव विद एट द बिगनिंग ऑफ द प्ले। आर्सिनो का मतलब है ड्यूक आर्सिनो। ड्यूक आर्सिनो जो है इलीरिया, जो आपका कॉमेडी है, इसकी इसका जो सेटिंग है इलीरिया नाम की जगह, ILLYRIA। जैसे आपने शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज को पढ़ा था उसका सेटिंग है, जैसे एक कॉमेडी द मर्चेंट ऑफ वेनिस को आपने पढ़ा कि उसका सेटिंग जो है कहाँ पर है, उसका सेटिंग आपका वेनिस पे है। ऐसे ही जो आपका ट्वेल्थ नाइट है उसका जो सेटिंग है वो किस जगह पर है, इलीरिया नाम की जगह पर, ILLYRIA, इलीरिया। यहाँ पे एक ड्यूक है जिनका नाम है ड्यूक आर्सिनो, और ये ड्यूक आर्सिनो को म्यूजिक का बहुत शौक है। एंड ड्यूक आर्सिनो इज इन लव विद द हीरोइन ऑफ द प्ले। ड्यूक आर्सिनो जो है लव में है हीरोइन ऑफ द प्ले। तो हु इज आर्सिनो इन लव, क्वेश्चन है कि जो ड्यूक है वो किसके साथ लव में है एट द बिगिनिंग ऑफ द प्ले, प्ले की शुरुआत में। द आंसर, करेक्ट आंसर है ओलिविया। इसमें दो इंपॉर्टेंट फीमेल कैरेक्टर है, एक ओलिविया है और एक वायला है। तो ड्यूक आर्सिनो किसको लव करते हैं, ड्यूक आर्सिनो ओलिविया को लव करते हैं। वायला भी हीरोइन है, मतलब एक लीडिंग कैरेक्टर है, लेकिन वायला डिस्गाइज फॉर्म में जो है और वो अपने भाई के साथ जाती रहती है, लेकिन समुद्र में जहाज उसका नष्ट हो जाता है, उसका भाई बच जाता है, ये भी बच जाते हैं, लेकिन दोनों अलग हो जाते हैं। फिर ये जो है किसी तरह से रोजी रोजगार की तलाश में जो है एक पेज का या डिस्गाइज रूप ले करके जो है कहाँ पर आती है, एक अटेंडेंट बन करके जो है ड्यूक आर्सिनो के यहाँ काम करती है, अपने आप को एक बॉय के रूप में दिखाती है। तो दो हीरोइने या दो कैरेक्टर्स आपको यहाँ पे, फीमेल कैरेक्टर्स आपको ध्यान में रखना है, एक तो ओलिविया और दूसरा वायला। वायला आपका किस फॉर्म में है, डिस्गाइज फॉर्म में है। ओलिविया से लव कौन कर रहा है, ओलिविया से लव आर्सिनो कर रहे हैं। आर्सिनो जो है वायला को अपने संदेशवाहक के रूप में किसके पास भेजते हैं, ओलिविया के पास भेजते हैं, और कहते हैं कि जाओ बताओ कि मैं उसको लव करता हूँ। लेकिन जब जो है वायला, चूंकि वायला डिस्गाइज फॉर्म में है और वह एक अटेंडेंट है, और डिस्गाइज फॉर्म में उसने अपना नाम आर्सिनो रखा हुआ है, और वो अपने आप को दिखाती है दुनिया को, समाज को, कि वह एक पुरुष है। जब वह डिस्गाइज फॉर्म में एक पुरुष का रूप ले करके, और उस पुरुष का नाम क्या है, दैट इज पुरुष का नाम या सिजेरियो, सॉरी, हाँ सिजेरियो। उस पुरुष का जो नाम है वो सिजेरियो। जब वो सिजेरियो का रूप लेकर के जाएगी ओलिविया के पास, तो ओलिविया खुद इसके लब में पड़ जाएगी, क्योंकि ओलिविया को क्या पता
कि ये जो है क्या नाम है कि एक पुरुष है या महिला है, बाहर से देखने में तो पुरुष है। तो ये कहानी में ट्विस्ट आपको देखने को मिलेगा। और जो शेक्सपियरियन कॉमेडी है उसके दो प्लॉट रहे, मेजर प्लॉट और माइनर प्लॉट। मेजर प्लॉट की जब आप बात करते हैं तो उसमें ओलिविया है, उसमें वायला है, उसमें आपका सिबेस्टियन आएगा, उसमें आपके सिबेस्टियन के अलावा आ, इस तरह से ड्यूक आर्सिनो आएंगे। लेकिन जब आप माइनर प्लॉट की बात करते हैं तो माल्वोलियो है, और भी इस तरह के कैरेक्टर्स अभी आएंगे जिनका नाम मैं आपको बताऊंगा। तो मैं एक बेसिक बात बता रहा हूँ कि दो प्लॉट आपको, दोनों प्लॉट इंटरमिंगलिंग कंडीशन में रहे हैं जो है। तो इस तरह की चीजें। तो पहला क्वेश्चन है कि ड्यूक आर्सिनो किसको लव करते हैं? ओलिविया को। ओलिविया हीरोइन ऑफ द प्ले, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल एंड इंटेलिजेंट हीरोइन ऑफ दिस प्ले। लेकिन अगर जो कद ओलिविया का है उससे कम वायला का नहीं है। डिस्गाइज फॉर्म में कौन है? वायला है। वायला अपने भाई सिबेस्टियन के साथ जाती रहती है, शिप रेकिंग होती है, दोनों अलग हो जाते हैं, किसी तरह से बचते हैं। दोनों लगभग हम शक्ल टाइप के मिलते जुलते हैं। किस कब मिलते जुलते हैं? जब वायला जो है क्या करती है, पुरुष का रूप धारण कर लेती है और अपना नाम सिजेरियो रखती है। तो सिजेरियो जब एक पुरुष, वायला एक पुरुष के रूप में सिजेरियो का रूप धारण करती है तो वह अपने भाई सिबेस्टियन से बिल्कुल मिलने जुलने लगती है। ये भी कहानी का एक मोड़ आता है जहां पे हम समझने की कोशिश करेंगे। जो कैरेक्टर माल्वोलियो है, यह माल्वोलियो एक एक कॉमिक कैरेक्टर है। माल्वोलियो जो है एक तरह से ऐसा कैरेक्टर है जो समाज के गरीब वर्ग को रिप्रेजेंट करता है। और यह एक ऐसा कैरेक्टर है जिसकी जिसकी वजह से इसको इसकी हंसी उड़ाई जाती है प्यूरिटन आइडियोलॉजी को लेकर के। ये कई बार पूछा जा चुका है। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा माल्वोलियो को भी डिस्कस कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 है कंप्लीट द कोट। इस कोट को कंप्लीट करिए। कोट क्या है? इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ ऑफ लव। ये तो कई बार ऐसा रहा, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव। ये कई बार पूछा भी जा चुका है। इसमें क्वेश्चन ये कह रहे हैं कि अगर म्यूजिक से जो है, या म्यूजिक अगर प्यार की तीव्रता को बढ़ाता है, इंटेंसिटी को बढ़ाता है, म्यूजिक सुनने से अगर प्यार की भूख और बढ़ती है तो म्यूजिक को बजने दिया जाए। यह डायलॉग है जो किसने बोला है? ड्यूक आर्सिनो ने बोला है। क्योंकि वह एक ड्यूक जो है, ही इज इन लव विद ओलिविया एंड ही हियर्स म्यूजिक, एंड उसके दरबार में हर समय म्यूजिक बजता रहता। और कहता अगर म्यूजिक से जो है प्यार की भूख बढ़ती है तो उसको बजने दिया जाए। तो यहाँ पे वर्ड क्या आना चाहिए? म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव, प्ले ऑन। क्वेश्चन नंबर 3 है वेयर डज ट्वेल्थ नाइट टेक प्लेस। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, अभी अभी मैंने बताया था इलीरिया की ट्वेल्थ नाइट का जो सेटिंग है वो कौन सा जगह है? इलीरिया नाम की जगह पर है। वाई इज ओलिविया अनविलिंग टू रिसीव एनी विजिटर्स। ओलिविया जो है, जो हीरोइन ऑफ द प्ले है, वह क्यों जो है अनविलिंग है, वह किसी भी विजिटर से मिलना क्यों नहीं चाहती है? एक्चुअली में हुआ क्या है कि उसके भाई की डेथ हो चुकी है और उसने प्रॉमिस किया हुआ कि वह किसी भी स्ट्रेंजर का चेहरा नहीं देखेगी कुछ समय तक जो है। इसलिए ओलिविया क्या करती है? वह अनविलिंग, वह इच्छा जाहिर करती है कि की। तो इसमें जितने भी ऑप्शन है कि शी इज हिडियसली डिफॉर्म, शी इज टेरिबली शाय, शी कैन नॉट स्पीक, नो नॉट एट ऑल। द करेक्ट आंसर इज शी इज इन मॉर्निंग फॉर हर डेड ब्रदर। उसके भाई की मौत हो चुकी है और वो अपने भाई के गम में इतना ज्यादा जो है परेशान है कि वो कहती है कि मैं किसी भी अजनबी का चेहरा नहीं देखूंगी या नहीं मिलूंगी। क्वेश्चन नंबर 5 है हाउ डज वायला कम टू बी एट आर्सिनोस कोर्ट। वायला वायला जो है, हाउ डज वायला कम, वायला कैसे आती है ड्यूक आर्सिनो के कोर्ट में? मैंने आपको बताया था कि जो वायला है और जो आपका ये थी क्या नाम है, उसका जो भाई है, वायला और उसका भाई, ये दोनों जो है समुद्र से यात्रा करते रहते हैं एक शिप पर। शिप जो है क्या होता है, समुद्री तूफान में शिप रेकिंग हो जाता है, नष्ट हो जाता है। दोनों बच तो जाते हैं लेकिन दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर है शी इज शिप रेक्ड नियर बाई, नजदीक ही उसका जहाज नष्ट हो गया था तब वह जो है आती है। शी इज कैप्चर्ड एंड मेड अ स्लेव, उसको कैप्चर किया जाता है, गुजारा जाता है। शी इज इनवाइटेड टू बी अ गेस्ट ऑफ आर्सिनो, वार्सिनो की गेस्ट बनती है। शी इज आर्सिनोस डाटा, नो नॉट एट ऑल। शी इज शिप रेक्ड, उसकी जहाज नष्ट हो जाती है कहाँ पे? नियर बाई। I would like to tell you here one important point कि वायला का जो भाई है सिबेस्टियन है।
दोनों जाते रहते हैं शिप रेकिंग में, दोनों जहाज नष्ट हो जाती है, दोनों बच जाते हैं। वायला जो है क्या करती है, सोचती है अब मैं अकेली हूँ, मैं महिला हूँ, लोग मुझे तंग करेंगे, इसलिए वह क्या करती है, पुरुष का रूप धारण करती है। और पुरुष के रूप में वह अपने आप का क्या नाम रखती है, सीजेरियो, और एक अटेंडेंट बन करके, पेज बन करके ड्यूक आर्सिनो के यहाँ नौकरी करती है। ड्यूक आर्सिनो जो है किसके लब में है, ओलिविया के लब में है, और ड्यूक आर्सिनो अपना लव लेटर वायला को लेकर के भेजते हैं ओलिविया के पास में। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। लेकिन वहां कहानी उल्टी हो जाती है। ओलिविया जो है वायला को एक पुरुष समझती है और उसके साथ वह लब में पागल हो जाती है। वाई इज सर एंड्रयू चीक। अब देखिए सर एंड्रयू चीक जो है ये इस सब प्लॉट के कैरेक्टर है। अभी मैंने बताया था कुछ और कैरेक्टर्स आएंगे, उनके बारे में बात करूंगा। वाई इज सर एंड्रयू ऑक्चीक स्टेइंग एट ओलिवियाज होम। सर एंड्रयू ऑक्चीक ओलिविया के घर में क्यों रुके हुए हैं? ही इज हर अंकल, ही इज ट्राइंग टू कोर्ट मेरिया, he is trying to court Olivia, he is Malvolio's brother। तो मालवोलियो हो गए, सर एंड्रयू ऑक्चीक हो गए, ये सारी। he is trying to court Olivia, वह ओलिविया को कोर्ट करना चाहते हैं। उनका भी मकसद है कि सर एंड्रयू ऑक्चीक वांट टू मैरी, इसी वजह से सर एंड्रयू ऑक्चीक और मालवोलियो में क्या होगा, ड्यूल टाइप का होगा जो है। और मालवोलियो एक बहुत पैथेटिक कैरेक्टर, उसकी हंसी उड़ाई जाती है। और यहाँ पे प्यूरिटन आइडियोलॉजी को लेकर के बात की गई है, प्यूरिटन आइडियोलॉजी को जो है हंसी उड़ाई गई। अगर कभी एक क्वेश्चन आता है कि वह कौन सा कैरेक्टर है प्ले का जिसको प्यूरिटन आइडियोलॉजी को लेकर के उसकी हंसी उड़ाई जाती है, दैट इज मालवोलियो। तो सर एंड्रयू ऑक्चीक भी आपको क्लियर हो गया, सब प्लॉट का हिस्सा है, मेन प्लॉट का नहीं है। हाउ डज वायला डिसगाइज हरसेल्फ। वायला अपने आप को कैसे डिसगाइज करती है? शी पुट्स ऑन मेकअप टू मेक हरसेल्फ रिजेंबल एन ओल्ड वुमन। वह ओल्ड वुमन के रूप में नजर आती है। शी ड्रेसेस लाइक अ मैन, एक कॉमन सी बात है, इसमें कौन सा और आगे बढ़ना। शी ड्रेसेस लाइक अ मैन, वह एक मैन का रूप धारण करती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज मालवोलियोस पोजीशन। मालवोलियो की क्या पोजीशन है? ही इज आर्सिनोस फूल, ही इज वायलास बटलर, ही इज सर टॉबीज बटलर। इसका जो करेक्ट आंसर है वो डी वाला सेक्शन था, आया नहीं है, वो मैं आपको भेज दूंगा, अब उसमें ऑप्शन ही नहीं तो क्या बताया जाए। व्हाट इज मालवोलियस पोजीशन, ये तीनों गलत है, डी वाला नहीं आया, उसका पता नहीं कैसे कट गया। व्हाट इज सर टॉबीज ग्रेट वाइज। सर टॉबी की सबसे बड़ा अवगुण क्या है? सर टॉबी भी क्या है, सर टॉबी बेल्च जो है ये भी वो जो है एक अंकल के रूप में काम करते हैं। और यहाँ पे आप ये देखेंगे कि ये जो कैरेक्टर है सर टॉबी बेल्च, ये जो है आपका ड्रिंकर्ड, ही इज अ ड्रंकर्ड, बहुत ज्यादा शराब पीते हैं, यही इनका सबसे बड़ा अवगुण है। और काफी हद तक इनके बीच में, सर एंड्रयू ऑक्चीक के बीच में, वालोलियो के बीच में काफी कहा सुनी होती है। तो ये एक पॉइंट है कि व्हाट इज सर टॉबीज ग्रेट वाइस। सर टॉबी का जो सबसे बड़ा अवगुण है वो क्या है? ही इज अ ड्रंकर्ड, ही इज अ ग्लूटन, ही एंजॉयज pornography, has no vice, no, he is a drunkard, this is the correct answer। Who does Arsino send to carry his message to Olivia। कह रहे हैं कि आर्सिनो किसको भेजते हैं ओलिविया के पास अपना प्रेम पत्र लेकर के? मालवोलियो, फिएस्टी, वायला डिस्गाइज्ड एज सिजेरियो। अभी अभी हम लोगों ने बात किया था कि वायला जो है ये सिजेरियो नाम के पुरुष का रूप धारण करती है, ड्यूक आर्सिनो के दरबार में आकर के उसके अटेंडेंट के रूप में नौकरी करती है। और ड्यूक आर्सिनो वायला को सिजेरियो के रूप में उसके पास भेजते हैं अपने जो है लब का वो करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, हु डज वायला फॉल इन लव। वायला किसके साथ, हु डज वायला फॉल इन लव, वायला को लब किसके साथ हुआ है? वायला को लब जो है आर्सिनो के साथ हुआ है। वायला तो खुद जो है एक मतलब वुमन है, फीमेल कैरेक्टर है, लेकिन वह एक डिस्गाइज फॉर्म में मेल का रोल अदा करती है। और शेक्सपियरियन कॉमेडी में ज्यादातर हीरोइन डिस्गाइज फॉर्म में रही हुई है। इवन यू कैन जस्ट सी पोर्सिया को कैसे वो वकील का रूप धारण करके मर्चेंट ऑफ वेनिस में जाती है। ये चीजें आपको एज यू लाइक इट में भी देखने को मिलेगा। व्हाट आई वांट टू से कि क्वेश्चन नंबर जो 11 है, हु डज वायला फॉल इन लव विद, दैट इज आर्सिनो। क्वेश्चन नंबर 12 है, हु डज ओलिविया फॉल इन लव। ओलिविया किसके साथ लव में फॉलिंग है? वायला इन डिस्गाइज एज सिजेरियो। वी ऑल नो कि जो आर्सिनो है
वो जो है वो जो है आर्सिनो, ड्यूक आर्सिनो ओलिविया को लव करता है, लेकिन ओलिविया वायला को लव करेगी, वायला आर्सिनो को। दैट इज अ ट्रायंगल, दिस थिंग्स यू सी हियर। तो क्वेश्चन नंबर फिर से 11 को आई वुड लाइक टू रिपीट हियर। हु डज वायला फॉल इन लव? वायला किसके साथ लव में है? दैट इज वायला ड्यूक आर्सिनो के साथ लव में है, लेकिन ये आर्सिनो को पता नहीं है कि वायला जो सिजेरियो के रूप में चीज जो है जब वो सिजेरियो का रूप धारण करके जाती है ड्यूक आर्सिनो के लव को बताने के लिए, किसको बताने के लिए जाती है? आ, आपका ओलिविया को बताने के लिए जाती है। तो ओलिविया जो है वायला को एक पुरुष समझ बैठती है और उसके साथ उसका लव होता है। तो इस तरह का चीजें वहां पे हम देखते हैं, पर लास्ट में सब रिजॉल्व हो जाएगा। हु इज सिबेस्टियन? सिबेस्टियन कौन है? अभी मैंने कई बार नाम लिया कि वायला का ब्रदर है, जो कि वायला जो सिसेरियो के रूप में रोल प्ले करती है, और दोनों भाई और बहन जो है शिप से जाते रहते हैं, लेकिन समुद्री तूफान में शिप रेकिंग हो जाता है। तो हु इज सिबेस्टियन? वायलास ब्रदर। क्वेश्चन नंबर 14 है, हु फॉर्जेस द लेटर दैट मालवोलियो थिंक इज फ्रॉम? यह एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि वो लेटर की फॉर्जरी कौन करता है, जिससे मालवोलियो ये सोचता है कि ओलिविया उसको लव करती है। दैट इज बेरिया। बेरिया ने पूरा प्लान बनाया और उस प्लान में ये दिखाने की कोशिश की कि ओलिविया मालवोलियो को लव करती है। मालवोलियो जो है वह एक लोअर क्लास का पीपल है। तो यहाँ पे मार्क्सिज्म भी दिखाया गया कि एक मार्क्सिस्ट अप्रोच ही दिखाया गया। लोअर क्लास का आदमी, उसके सॉक्स वगैरह से बदबू आती रहती है और उसके पास उतना पैसा नहीं है, फिर उसको एक तरह से दिखाया जाता है कि जोकर जैसा उसको सजाया जाता है, उसकी तमाम हंसी उड़ाई गई है। तो यहाँ पे ये दिखाया गया कि जो मालवोलियो है वो लोअर क्लास का है, और लोअर क्लास का जो आदमी है वो बड़े घराने की बेटी से प्यार नहीं कर सकता। क्यों नहीं? क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है, और प्लस उसकी हंसी उड़ाई जाती है। तो कुछ कैरेक्टर्स मिल करके उसकी हंसी उड़ाते हैं। तो इस हंसी में दो चीजें ध्यान में रखना है। मालवोलियो लोअर क्लास का है, तो मार्क्सिस्ट अप्रोच, प्लस वह जिस आइडियोलॉजी को फॉलो करता है, प्यूरिटन आइडियोलॉजी को। तो ये सब चीजें, लेकिन वो लेटर जो लिखती है, वह लेटर बेरिया लिखती है, और बेरिया जो है लिखती है कि किसकी तरफ से? ओलिविया की तरफ से। और ओलिविया का नाम केवल डालती है, और ये दिखाने की कोशिश करती है मालवोलिया को कि ओलिविया उसको लव करती है। और इस लेटर की को देख करके मालवोलियो पागल हो जाएगा, जैसा उसमें लिखा गया है वह वैसा बिहेव करने लगेगा। दिस थिंग्स वी सी। क्वेश्चन नंबर 15 है, व्हाट डज द फॉर्ज लेटर मेक मालवोलियो बिलीव? करे जो फॉर्ज लेटर है, उस धोखाधड़ी वाला जो लेटर है, उसमें क्या लिखा गया? मालवोलियो क्या विश्वास करता है? उस लेटर में यही लिखा गया कि दैट ओलिविया इज इन लव विद हिम, कि ओलिविया उसको प्यार करती, जबकि ये ट्रू नहीं है। इन दैट लेटर इट इज रिटन दैट व्हाट इज रिटन कि ओलिविया इज इन लव विद हिम। क्वेश्चन नंबर 16 है, हु टेक्स केयर ऑफ सेबेस्टियन आफ्टर शिप इज रेक्ड? कह रहे कि सेबेस्टियन की कौन देखभाल करता है जब शिप रेकिंग हो जाता है? ये भी क्वेश्चन का तो पॉइंट चला गया, उसमें जो आया ही नहीं स्टैंडिंग में सही से। ये भी क्वेश्चन मैं आपको भेज दूंगा अभी तुरंत। हु टेक्स केयर ऑफ सेबेस्टियन आफ्टर ही इज शिवरेक्ड? जब शिवरेक्ड हो जाता है तो कौन उसकी केयर करता है? आई विल सी विद दीज टू क्वेश्चन। मुझे थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 16 मुझे याद है, पिछला वाला मुझे नहीं याद हो, मुझे जरूर आप मुझे भेज दीजिएगा कौन सा, ताकि मैं तुरंत एक काम कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, हु चैलेंजेस सिजेरियो टू अ ड्यूल? कह रहा है कि सिजेरियो को ड्यूल में कौन चैलेंज करता है द्वंद्व युद्ध में? दैट इज सर एंड्रयू ऑक्चीक। सर एंड्रयू ऑक्चीक चैलेंज करते हैं। सर एंड्रयू ऑक्चीक, जो कि ड्रिंक करते हैं। व्हाट डज मालवोलियो वियर इन द होप ऑफ प्लीजिंग ओलिविया? कह रहे मालवोलियो क्या धारण करता है कि वह जो है ओलिविया को प्लीज कर पाएगा? मतलब प्लीज करने का मतलब ये है कि उसको अपने अट्रैक्ट कर पाएगा, अपने लब में उसको जगह दे पाएगा, अट्रैक्ट कर पाएगा। वो सब कुछ इसको करने के लिए तैयार हो जाता है। तो मालवोलियो क्या करता है? येलो स्टॉकिंग्स वह एंड क्रॉस्ड गार्टर्स, वह जो है बिल्कुल जोकर जैसे कपड़े धारण करता है। उसी को यहाँ पे बताया गया कि येलो स्टॉकिंग्स एंड क्रॉस्ड गार्टर्स, दिस थिंग्स वी सी। ये चीज किसके द्वारा किया जाता? मालवोलियो के द्वारा किया जाता। ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि लेटर लिखा जाता है बेरिया के द्वारा, लेकिन नाम मेंशन किया जाता है कि जो है ये जो है क्या है, ये ओलिविया की तरफ से लेटर है, एंड इट्स अ लव लेटर, एंड इन दैट लेटर इट इज मेंशन दैट कि ओलिविया इज इन लव विद मालवोलियो।
मालवोलियो लोअर क्लास का है, तो उसकी उम्मीदें जगती है कि एक बड़े घराने की बेटी मुझसे लव कर रही है, और उसमें लिखा रहता तुम ऐसा ऐसा सजो, ऐसा ऐसा बिहेव करो। केवल उसकी हंसी उड़ाने के लिए किया जाता है। ऐसा नहीं कि वो लेटर कहीं से ओलिविया की तरफ से आया, बल्कि वो लेटर किसके तरफ से ना, मेरिया ने सारा प्लान बनाया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 19 है, व्हाई डज एंटोनियो ट्रेवल टू इलीरिया? एंटोनियो इलीरिया क्यों जाते हैं? टू बी क्लोज टू सिबेस्टियन, सिबेस्टियन के करीब जाने के लिए, टू बी क्लोज टू सिबेस्टियन। एंटोनियो क्यों जाते हैं? एंटोनियो जो सिबेस्टियन के करीब जाने के लिए जो है इलीरिया जाते हैं। Why does सर एंड्रयू ट्राई टू फाइट विद सिबेस्टियन? कह रहे हैं कि सर एंड्रयू ऑक्चीक सिबेस्टियन से क्यों लड़ने की कोशिश करते हैं? ओ माय गॉड, ये भी क्वेश्चन का आंसर जो है डी वाला था, नहीं है। क्वेश्चन नंबर 20, 16 एंड 20। व्हाट डू सर टॉबी एंड द अदर्स डू मालवोलियो? कह रहे सर टॉबी और जो है अदर लोग मालवोलियो के साथ क्या करते हैं? वे उसको क्या करते हैं? दे लॉक हिम इन अ डार्क रूम, वे उसको एक अंधेरे कमरे में बंद कर देते हैं। एंड टेल हिम, और उसको कहते हैं कि तुम पागल हो गए, ही इज बैड, कि वह पागल हो चुका है। तो 21 का जो है, दे लॉक हिम इन अ डार्क रूम, वे उसको एक डार्क रूम में बंद कर देते हैं। टेल हिम ही इज बैड, और बताते हैं कि वह क्या हो चुका, वह पागल हो चुका है। नेक्स्ट पॉइंट यू सी की क्वेश्चन नंबर 22 है, व्हाट डिसगाइज डज फिएस्टी वियर व्हेन ही स्पीक्स विद मालवोलियो? करे फिएस्टी जो है क्या डिसगाइज रूप धारण करता है? व्हाट डिसगाइज डज फिएस्टी वियर व्हेन ही स्पीक्स विद मालवोलियो? जब वह मालवोलियो से बात करता है, वह सर टोपास द क्यूरेट का रूप धारण करता है। सर टोपास द क्यूरेट का रूप धारण करता है। हु डज ओलिविया मैरी? ओलिविया किससे लास्ट में शादी करती है? सिबेस्टियन से। किसके? वायला के ब्रदर से। When he realizes that Caesarea is a woman, जब उसको पता चलता है कि सीजेरियो एक वुमन है, what does Arsino do? Arsino क्या करते हैं? Arsino उससे शादी कर लेते हैं। तो यू सी दैट जो जिसको लव करता था वह उससे शादी करता है, क्योंकि ऑलरेडी वी नो कि जो सीजेरियो है वह औरत है, और सीजेरियो कोई दूसरा नहीं है, बल्कि सीजेरियो अगर आप देखेंगे वह वायला ही है। तो वायला ऑलरेडी ड्यूक आर्सिनो को लव करती है। तो लास्ट में मैंने बताया था, शेक्सपियरियन कॉमेडी में दिखाया जाता है सारा प्रॉब्लम जो है सॉल्व कर लिया जाता है, और इसीलिए शेक्सपियरियन कॉमेडी में कहा जाता है कि शेक्सपियरियन कॉमेडी एंड्स विद द रिंगिंग बेल ऑफ मैरिज। शेक्सपियरियन कॉमेडी में जो है लास्ट में उसका जो समापन होता है रिंगिंग बेल ऑफ मैरिज से होता है। मैरिज की घंटी बजती है, और हर आदमी, हर कपल, हर जोड़ा कहीं ना कहीं शादी के बंधन में बंधता हुआ, दैट इज माइनर कैरेक्टर और मेजर कैरेक्टर जो भी होते हैं। तो ड्यूक आर्सिनो की शादी जो है आप देखेंगे किसके साथ हो जाती है? वायला के साथ हो जाती है। ओलिविया जो है की शादी सिबेस्टियन से हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि ओलिविया जो है लेकिन सीजेरियो की शक्ल किससे मिलती जाती रहती? सीजेरियो की शक्ल सिबेस्टियन से मिलती जुलती रहती। दिस थिंग्स वी फाइंड। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 है, विच कैरेक्टर डज नॉट गेट मैरिड और प्लान टू एट द एंड ऑफ द प्ले? कौन सा कैरेक्टर है जो कि लास्ट तक शादी नहीं कर पाता? मालवोलियो, इसकी बहुत इच्छा थी मैरिज करने के लिए, इसके लोग हंसी भी उड़ाते हैं, लेकिन इसकी शादी नहीं हो पाती है। तो देर आर सम क्वेश्चंस, आई इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि जिसका मैं आंसर आपको नहीं अभी बता पाया, उसका डिलीट हो गया था, वो ऑप्शन इसमें नहीं आया। आई डोंट नो कि हाउ डिड इट हैपन। उसका आप जो मुझे नोट करके, क्वेश्चन नंबर 16 था, समथिंग और था, वो मुझे आप तुरंत व्हाट्सअप करिए ताकि मैं अभी आपको 10 मिनट में, टुडे वी हैव